जय श्री राम। विनती करि मुनि नाय सिरु, कह कर जोरी बहोरी। चरण सरोरु नाथ जनी, कबहु तजय मति मोरी। मनीश्वर ने विनती करके सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे नाथ, आपके चरण कमलों को हमारी बुद्धि भोली कभी त्याग न करे। अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। फिर सीता जी अनुसुईया जी के पैर पकड़कर सुशीलता और नम्रता के साथ मिली, जिससे अनुसुईया जी के मन में अधिक सुख हुआ और उन्होंने आशीर्वाद देकर सीता जी को अपने पास बिठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कहि ऋषु बधु सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। उन्होंने ऐसे दिव्य कपड़े और गहने पहनाए जो नित्य स्वच्छ और सुंदर रहने वाले थे। फिर ऋषि पत्नी अनुसुईया जी ने सीता जी के बहाने नारियों के कुछ धर्म संबंधी उपदेश अत्यंत मधुर और कोमल वाणी में दिए। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुन राजकुमारी। अमित दानि भरता बह देहि, अधम सुनारी जो सेवन तेहि। हे राजकुमारी सुनो, माता पिता और भाई हितकारी तो होते हैं, परंतु ये सब थोड़े ही काल तक। हे विदेही, अपार दान देने वाला तो पति है। वह स्त्री महानीच है जो पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखहि चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धीरज धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय में परीक्षा होती है। बूढ़ा रोगी, दरिद्री, अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत दुखी, ऐसो पति कर किए अपमाना। नारी पाव जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काई वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे पति का भी अपमान करने से स्त्री यमलोक में अत्यंत दुख पाती है। स्त्री के लिए एक ही धर्म, एक ही व्रत और एक ही नियम है कि वह कर्म वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करे। जगपति वर्ताचार्य विदियहि, वेद पुराण संत सब कहि। उत्तम के यस बस मन माहि, सपने हुआन पुरुष जग नाहि। वेद पुराण और संत ऐसा कहते हैं कि संसार में 4 तरह की पतिव्रता स्त्रियां होती हैं। उत्तम स्त्री के मन में ऐसी बात रहती है कि पति के सिवा संसार में दूसरे पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समझि कुल रही, सो निकृष्ट त्रिश्रुति यस कही। मध्यम श्रेणी की स्त्री पराये पति को ऐसे देखती है जैसे अपने भाई पिता पुत्र को। वेद ऐसा कहते हैं कि जो स्त्री अपने धर्म को विचार कर और कुल की प्रतिष्ठा समझकर कुमार्ग में पैर रखने से रह जाती है, वह नीच है। बिनु अवसर भय ते रह जोई, जाने ओधम नारी जग सोई। पति बंचक पर पति रति करई, रो रव नरक कलप सत परई। जो अवसर ना मिलने या भय के कारण कुमार्ग में जाने से रह जाती है, संसार में उन स्त्रियों को अधम जानना चाहिए। जो स्त्री अपने पति से छल करके दूसरे पुरुष से प्रेम करती है, वह 100 कल्प तक घोर नरक में पड़ती है। छल सुख लाग जन्म सत कोटि, दुख ना समझते ही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लही, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गही। जो क्षणिक सुख के लिए 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं जानती, उसके समान खोटी और कौन होगी। वह स्त्री बिना श्रम ही परम गति पाती है, जो छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। और जो पति के प्रतिकूल रहती है, वह जहाँ जन्म लेती है वहाँ ही युवावस्था में विधवा हो जाती है। पति सेवत शुभ गति लही, सहज अपावनी नारी।
अजहु तुलसी का हरई प्रिय, जसु गावत श्रुतिचारी। स्त्रियां स्वभाव से ही अपवित्र होती हैं, परंतु पति की सेवा करने से शुभ गति को प्राप्त कर लेती हैं। चारों वेद उनका यश गाते हैं। इसी से आज भी तुलसी जी भगवान को प्यारी हैं। सुन सीता तव नाम सुमर, नारी पति व्रत करहि। तो ही प्राण प्रिय राम कहीं, कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा नाम स्मरण कर स्त्रियां पतिव्रत धर्म को धारण करेंगी। तुम्हें श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्रिय हैं। मैंने तो यह कथा संसार के हित के लिए कही है। सुनी जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आय सुहोई जाऊ बन आना। यह सुनकर सीता जी अत्यंत सुख पाया और आदर के साथ उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा कि अब आज्ञा हो तो दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करे हूँ, सेवक जानित जूं जनने हूँ। धर्म धुरंधर प्रभु कै बानी, सुनिस प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मेरे ऊपर सदैव कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर प्रेम न छोड़िएगा। तब धर्म धुरंधर प्रभु श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम से बोले, जासु कृपा अज शिव सनकादि, चहत सकल परमार्थ बादी। ते तुम राम न अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। जिसकी कृपा ब्रह्मा जी, महादेव जी और सनकादिक परमार्थवादी भी चाहते हैं, वे श्री राम आप ही हैं, जो कामना रहित पुरुषों को प्यारे और दोनों दीनों के बंधु हैं, जो इन कोमल वचनों का उच्चारण किए हैं। जिसकी कृपा ब्रह्मा जी, महादेव जी और सनकादिक परमार्थवादी भी चाहते हैं, वे श्री राम आप ही हैं, जो कामना रहित पुरुषों को प्यारे और दीनों के बंधु हैं, जो इन कोमल वचनों का उच्चारण किए हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजे तुम्ही सब देव बिहाई। जेहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर सेल कस न अस होई। अब मैं लक्ष्मी जी की चतुराई समझ ली, इसीलिए तो वे सब देवताओं को त्याग कर आपका ही भजन करती हैं। जिनके समान कोई नहीं, उसका स्वभाव ऐसा क्यों न होगा। केहि विधि कहो जाहु अब स्वामी, कहो नाथ तुम अंतर्यामी। अस कही प्रभु बिलो की मन धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। हे स्वामी, मैं किस प्रकार कहूँ कि जाओ। हे नाथ, आप ही कहिए, आप तो अंतर्यामी हैं। ऐसा कहकर अत्रि जी ने श्री राम जी की ओर देखा तो आंखों से जल बहने लगा, शरीर पुलकित हो गया। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में, दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह तीनर, भक्ति अनुपम पावई। रघुबीर चरित पुनीत निशिदिन, दास तुलसी गावई। मुनि श्रेष्ठ अत्रि ऋषि का शरीर रोमांचित होकर परम प्रीति से भर गया और आंखें भगवान के कोमल सरीखे मुख की ओर लग गई। मुनि अपने हृदय से चिंता करने लगे कि ऐसा मुझसे कौन सा जप तप बन गया कि जिससे इंद्रियों से अगोचर प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन मिला। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस जप योग से मनुष्य श्री रामचंद्र जी की भक्ति को पाते हैं, मैं दास बनकर भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र का यथाशक्ति निरंतर गान करता हूँ। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल। सादर सुनहित तिन पर, राम रहई अनुकूल। जो मनुष्य कलयुग के पापों का नाश करने वाले और मन के सारे विकारों को दमन करने वाले हैं, सुख के मूल श्री रामचंद्र जी के सुयश को आदर पूर्वक सुनेंगे, उन पर श्री रामचंद्र जी अनुकूल रहेंगे।
धर्म न ज्ञान न जोग जप, कठिन काल मल कोस। राम ही भजैत चतुर नर, परिहरि सकल भरोस। यह कठोर कलिकाल सारे पापों का खजाना है। इसमें धर्म ज्ञान योग और जप नहीं है। अतएव सब आशाओं को छोड़ जो श्री रामचंद्र जी का भजन करते हैं वही श्रेष्ठ गिने जाते हैं। मुनिपद कमल नाई करि सीसा, चले बनी सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिबर वेश बने अति काछे। तब देवताओं मुनीश्वरों और वन मनुष्यों के स्वामी उन ईश्वर एवं भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुनिराज के चरणों को प्रणाम कर दंडक वन को प्रस्थान किया। आगे श्री रामचंद्र जी और उनके पीछे लक्ष्मण मुनियों का सा वेश सुंदर वेश धारण किए थे। उभय बीच श्री सोई कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसी। सरिता बन गिरी अवघट घाटा, पति पहचानी देहि बर बाटा। उन दोनों के मध्य में सीता जी वैसे ही शोभायमान हो रही हैं जैसे ब्रह्मा और जीव के मध्य में माया शोभा देती है। नदी वन पर्वत तथा ऊंचे मार्ग श्री रामचंद्र जी को ईश्वर के रूप में पहचान कर सुंदर मार्ग बना देते हैं। जह जह जाहि देव रघुराया, करे मेघ तह तह नभ छाया। मिला असुर विराग मग जाता, आवतहि रघुबीर निपाता। ईश्वर श्री राम जी जहाँ जहाँ जाते हैं बादल आकाश में छाया कर देते हैं। मार्ग में जाते हुए विराट राक्षस मिला, आते ही प्रभु ने उसे मार डाला। तुरते रुचिर रूप तिहि पावा, देखी दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जह मुनि सर भंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। तुरंत ही उसने उत्तम रूप पाया। उसे दुखी देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे अपने धाम को भेज दिया। फिर जहाँ शरभंग ऋषि थे वहाँ श्री रामचंद्र जी सुंदर अनुज लक्ष्मण जी व जानकी जी के साथ गए। देखी राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग। सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग। श्री रामचंद्र जी का स्वरूप देखकर मुनीश्वर के नेत्र भूरे के समान बड़े आदर के साथ रसपान करने लगे। शरभंग जी का जीवन धन्य है। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।